डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पैट्रोमाइजॉन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या इसका पाचन तंत्र। द माउथ इज सिचुएटेड इमीडिएटली अबोव द टंग इनसाइड द बक्कल फनल। इसका मुख जो है वो बक्कल फनल के बीचों बीच में स्थित होता है और इसकी टंग के जस्ट ऊपर की साइड में होता है। द बक्कल फनल इज ए स्पेशलाइज्ड कप लाइक डिप्रेशन विच एक्ट्स एज ए सकर। इसका जो बक्कल फनल होता है, मुख्य कप जो होता है वो एक विशेष प्रकार के कप नुमा गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है, गर्त होता है, जो कि एक चूसक के समान या शक्कर के समान काम करता है। न्यूमरस टीथ आर प्रेजेंट इन बक्कल फनल। इसके मुख्य कप के अंदर बहुत सारे दांत उपस्थित होते हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि इसमें हॉर्नी टीथ्स पाए जाते हैं। These teeth develop as horny epidermal thicknings having cartilaginous support. ये जो दांत है उनके द्वारा उपकला का एक श्रृंगीय मोटी परत बनाई जाती है जिसमें कि कार्टिलेजिनस की आलंबन या उसको सहारा प्रदान होता है। द टीथ दैट आर बोर्न ऑन द टंग आर इलोंगेटेड एंड शार्पली पॉइंटेड। दांत जो कि इसकी जिह्वा पर पाए जाते हैं वो लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। द टीथ आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। जब दांत कोई टूट के गिरता है तो उसकी जगह पर नया दांत आ जाता है। स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स ऑपरेट द बक्कल फनल एंड द टंग एपरेटस। विशेष प्रकार की पेशियाँ होती हैं जो कि इसके मुख्य कप को और इसकी जिह्वा उपकरण को ऑपरेट करने का काम करती है। लैम्प्रेस, जो कि अपन इसको सामान्यतः लैम्प्रे कहते हैं, कैन अटैच with the body of other fishes by producing a vacuum inside the buccal funnel। तो यह जो लैम्प्रे है यह किसी दूसरी मछली के शरीर पर इस बक्कल फनल में जो है निर्वात उत्पन्न करके उसके साथ में उसके शरीर पर चिपक जाती है। तो बक्कल फनल की सहायता से चिपकती है और इसमें वैक्यूम क्रिएट करती है, वो निर्वात उत्पन्न करती है और उसकी सहायता से यह किसी दूसरी मछली के शरीर पर चिपक जाती है। This is caused by the action of a large cardiopiccalis muscle। यह एक बड़े आकार की कार्डियोपिक्केलिस मसल के द्वारा या पेशी के द्वारा किया जाता है। The muscle is connected posteriorly with the pericardial cartilage। यह जो पेशी है कार्डियोपिक्केलिस पेशी, यह पीछे की तरफ पेरिकार्डियल कार्टिलेज के साथ में, पेरिकार्डियल उपास्थि के साथ में जुड़ी हुई होती है एंड एंटीरियर एंड पर इज प्रोलॉन्ग्ड एज ए लिंगुअल टेंडन टू अटैच विथ द टंग। और अग्र सिरे पर यह लंबी हो जाती है लिंगुअल टेंडन या स्नायु के रूप में और जिह्वा के साथ में जुड़ती है। द वैक्यूम कप इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओरल कैविटी by the pulling of the tongue backwards by the contraction of the cardiopiccalis muscle। इसका जो वैक्यूम कप है उसको ओरल कैविटी में उसको जीभ को अंदर की तरफ संकुचन के द्वारा कार्डियोपिक्केलिस मसल के द्वारा खींचते हुए किया जाता है। तो जीभ को मुख में अंदर की तरफ खींचा जाता है, उसमें संकीर्णन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी सहायता से इसकी ओरल कैविटी में वैक्यूम कप फॉर्मेशन किया जाता है या वैक्यूम कप को उत्पन्न किया जाता है। द रिलीज ऑफ द सकर इज इफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एन्युलर मसल रनिंग अलोंग द मार्जिन ऑफ द बक्कल फनल। और जब इस शक्कर को वहाँ से हटाना है, मछली से इसको हटना है, इसके चूसक को वहाँ से मुक्त करना है, तो यह इसके बक्कल फनल पर उपस्थित एक एन्युलर मसल, एक वलय रूपी पेशी जो कि इसके बक्कल फनल के किनारे पर उपस्थित होती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, उसके संकीर्णन के द्वारा
जो शक्कर है इसका, उसको मछली से वापस रिलीज किया जाता है या हटाया जाता है। द माउथ लीड्स इनटू ए स्पेशियस बक्कल कैविटी विच इज कम्युनिकेटेड बिहाइंड विथ 2 पासेज। तो इसका मुख जो है वो पीछे की तरफ एक ज़्यादा आकार वाली बक्कल कैविटी में मुख गुहा में खुलता है, जो कि पीछे की तरफ 2 अलग अलग रास्ते उसमें होते हैं। द डोर्सल पासेज, जो पृष्ठ वाला रास्ता है, इज कॉल्ड द गुलेट और इसोफेगस, उसको निगल द्वार कहते हैं या उसको ग्रास नली कहते हैं। एंड द वेंट्रल वन इज द रेस्पिरेटरी ट्यूब, और जो अदर भाग में होता है वो श्वसन नली होती है। द रेस्पिरेटरी ट्यूब इज क्लोज्ड बिहाइंड, पीछे की तरफ बंद होती है, एंड लीड्स इनटू 7 ब्रैंकियल और गिल पाउचेज, और यह 7 जो ब्रैंकियल है या गिल पाउचेज में जाकर के खुलती है। तो क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि इसमें 7 गिल्स जो हैं वो गोलाकार रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है इसका डायग्राम दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल व्यू ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ पेट्रोमाइजोन टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ए पोर्शन ऑफ बॉडी इज केप्ट इंटैक्ट टू शो द पोजीशन ऑफ ए गिल स्लिट। तो यहाँ पे गिल स्लिट और इसका जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है जो गिल स्लिट तक जा रही है, जिसमें गिल फिलामेंट्स उपस्थित है, वो दिखाया गया है। और दूसरा इसमें जो माउथ वाला भाग है, बकल फनल दिखाई गई है, माउथ दिखाया गया है, कार्टिलेज ऑफ टंग दिखाया गया है, फेरिंग्स, ऊपर की तरफ नॉस्ट्रिल्स, ब्रेन, नीचे की तरफ इसोफेगस, और ये दिखाए गए हैं, वेंट्रल लेटरल टीथ दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर डाइजेस्टिव और साथ में रेस्पिरेटरी दोनों ही सिस्टम को दिखाया गया है। इसकी ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब इज गार्डेड बाय ए विलम। यह एक विलम के द्वारा, एक विथ द व्हीलर टेंटाकल्स, विलम के द्वारा, गोलाकार जो विलम है उसके द्वारा इसको रक्षित किया जाता है, और व्हीलर टेंटाकल्स यानी स्पर्शक भी पाए जाते हैं। द व्हीलर एपरेटस कीप्स द डाइजेस्टिव पार्ट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्यूब। ये जो व्हीलर एपरेटस है यह पाचन तंत्र वाले भाग को श्वसन नली से बिल्कुल ही अलग रखता है, जबकि एनिमल फीडिंग कर रहा होता है या भोजन कर रहा होता है। द इसोफेगस लीड्स डायरेक्टली इनटू ए स्ट्रेट इंटेस्टाइन बाय ए वाल्वुलर एपरेटस। तो बीच में वाल्व पाया जाता है इसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में। इसकी इंटेस्टाइन एकदम सीधी होती है, इसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में वाल्व होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज स्लाइटली डायलेटेड, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। इसका इंटीरियर पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का थोड़ा सा चौड़ा होता है। दिस मे रिप्रेजेंट द स्टमक, तो यह स्टमक को रिप्रेजेंट कर सकता है। ट्रू स्टमक इज एब्सेंट इन लैम्प्रेज, क्योंकि लैम्प्रेज में वास्तविक आमाशय अनुपस्थित होता है। द अनकन्वोल्यूटेड इंटेस्टाइन पासेस टू द एनस, जो कि बिना मुड़ी हुई इंटेस्टाइन है, सीधी इंटेस्टाइन है, वो एनस तक जाती है। इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन ए टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट विच फॉलोज ए स्पाइरल कोर्स एंड दस गेट्स द नेम स्पाइरल वाल्व। तो इंटेस्टाइन के भीतरी गुहा के अंदर एक टिफ्लोसोल उपस्थित होता है, जिसके पीछे की तरफ एक स्पाइरल कोर्स होता है, एक वर्तुल रास्ता पाया जाता है, इसके कारण इसको स्पाइरल वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियाँ। दीज आर वेल डेवलप्ड इन लैम्प्रेज। तो इस लैम्प्रेज में पाचन ग्रंथियाँ जो हैं सुविकसित होती हैं। ए पेयर ऑफ पिगमेंटेड सेक्सीफोरम स्ट्रक्चर्स present inside the hypobranchial muscles is regarded as buccal gland और salivary glands। तो इसके हाइपोब्रैंकियल मसल्स के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि पिगमेंटेड होती हैं और एक जोड़ी में होती है। इसको सेल्यूरी बकल ग्लैंड या सेल्यूरी ग्लैंड्स कहते हैं। बट द नेचर ऑफ द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज स्टिल अननोन। ईच ग्लैंड हैज़ ए फोल्डेड वॉल एंड द सिक्रीशन इज पोर्ड थ्रू ए डक्ट विच ओपन्स बिलो द टंग।
तो प्रत्येक ग्रंथि जो होती है वो फोल्डेड होती है, वलन युक्त होती है, जिसकी भित्ति और इसका सिक्रीशन जो है, स्रावण जो है, वो एक नली की सहायता से जिह्वा के ऊपर आकर के जिह्वा के नीचे आकर के खुलता है। द सिक्रीशन कंटेंस एंटीकोगुलेंट, इसमें प्रतिस्कंदक पाया जाता है विच प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फीडिंग, जो कि रक्त के स्कंदन को रोकता है फीडिंग करते समय। द लीवर इज ए वॉल्यूमिनस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, तो इसका यकृत जो होता है वो द्विपालित और बहुत अधिक आयतन वाला संरचना है। दी गाल ब्लेडर एंड बाइल डक्ट आर प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, ये लार्वल अवस्था में पाए जाते हैं, इसका पित्ताशय और इसकी पित्त वाहिनी, लेकिन यह एडल्ट में एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो डेफिनेट पेनक्रियाज, अग्नाशय भी नहीं होता है निश्चित, बट पैचेज ऑफ सेल्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन आर कंपेयर्ड विद द पैनक्रिएटिक एसिनी ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स। लेकिन इसके इंटेस्टाइन के अग्रभाग की एपिथेलियम में उपस्थित कोशिकाएं, जो कि समूह में कोशिकाएं उपस्थित है, इनकी तुलना उच्चतर कशेरुकियों में पाए जाने वाले अग्नाशयी एसिनी या पुटिकाओं से की जा सकती है। द सिक्रीटरी सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो यहाँ पर जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जाइमोजन सेल्स एंड द सेल्स इन द फॉलिकल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एक तो जाइमोजन सेल्स है और दूसरी फॉलिकल्स ऑफ लैंगरहैंस है। द जाइमोजन सेल्स सिक्रीट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स विच आर लार्जली ट्रिप्टिक इन नेचर। जाइमोजन सेल्स के द्वारा पैनक्रिएटिक एंजाइम स्रावित किया जाता है और एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ फॉलिकल ऑफ लैंगरहैंस हैज़ नॉट बीन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड। तो लैंगरहैंस की पुटिकाओं का क्या कार्य है, यह अभी तक इसको प्रायोगिक रूप से नहीं दर्शाया जा सका है। इफ़ द टिश्यू इज डिस्ट्रक्टेड, ए मार्क्ड राइज इन ब्लड शुगर लेवल इज रिकॉर्डेड। अगर ये उत्तक नष्ट हो जाते हैं तो इसके रक्त में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ फीडिंग, भोजन करने का तरीका। वाइल अटैच्ड विथ द बॉडी ऑफ फिशेज दे ईट द फ्लैश बाई रेस्पिंग विथ द टंग एपरेटस। तो जब यह फिश के बॉडी पर चिपकी हुई होती है तब यह अपने जिह्वा उपकरण की सहायता से उसके मांस को चूसती है या चाटती है। द इंटेस्टाइन ऑफ ए फ्लैशी डिटैच्ड लैम्प्रे इज फाउंड टू बी filled with blood which also indicates their sanguivorous habits। अगर लैम्प्रे जो कि मछली से अलग हुई है उसके इंटेस्टाइन को देखें तो उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, जो कि इसके सैंगोइवरस हैबिट को, जो कि इसके उसको मांसाहारी नहीं कह के उसको मांसाहारी प्लस मतलब जो अवशेषी पदार्थों को खाता है तो उस हैबिट को दर्शाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में 7 पेयर्स ऑफ गिल्स और ब्रैंकियल पाउचेज और ब्रैंकियल सैक्स होते हैं। गिल पाउचेज जो हैं वो सीधे बाहर की तरफ खुलते हैं इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कनेक्शंस विद द एंट्रिक कैनाल, और इंटेस्टाइन के साथ में किसी भी प्रकार का सीधा कनेक्शन नहीं होता है। ईच गिल पाउच हैज एन अपीयरेंस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये दिखाई देता है प्रत्येक गिल पाउच। एंड इनर वॉल इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूमरस गिल लैमेली, और इसकी भीतर वाली जो भित्ति है, अंदर वाली भित्ति, उसमें कई सारे वलन होते हैं जिसके कारण कई सारे गिल लैमेलीज का निर्माण होता है। एंड द आउटर वॉल इज हाईली मस्कुलर, और इसकी बाहर की भित्ति जो होती है वो अत्यधिक पेशीय होती है। द गिल पाउचेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरब्रैंकियल सेप्टा, तो इंटरब्रैंकियल सेप्टा के द्वारा ये गिल पाउचेज जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। ईच गिल पाउच इन लैम्प्रे ओपन्स इंडिपेंडेंटली टू द एक्सटीरियर, तो प्रत्येक गिल पाउच जो है वो स्वतंत्र रूप से बाहर की तरफ खुलता है। 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल पोर्स आर विजिबल ऑन द 2 साइड्स ऑफ द बॉडी, तो 7
जो है जोड़ी बाहर की तरफ गिल पोर्स जो कि इसके बॉडी के दोनों साइडों में दिखाई देते हैं। वाटर एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब थ्रू द गिल पाउचेज एंड पासेज आउट थ्रू द सेम रूट। जो पानी है वो इसके रेस्पिरेटरी ट्यूब से होकर के गिल पाउचेज तक पहुंचता है और उसी रास्ते से वापस बाहर निकलता है। द ब्रैंकियल स्केलेटन इज इलास्टिक, तो इसका श्वसनीय जो स्केलेटन कंकाल है वो इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है। द ब्रैंकियल बास्केट इज कंप्रेस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल टू थ्रो वाटर लाइक जेट्स थ्रू द गिल ओपनिंग्स। इसकी जो ब्रैंकियल बास्केट होती है उसमें जो मसल्स होती है वो कंप्रेस होती है या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो पानी को बाहर जेट के समान बाहर की तरफ फेंकती है थ्रू द गिल ओपनिंग्स से होते हुए। वाइल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द ब्रैंकियल बास्केट एक्सपेंड्स, जब इसमें इंस्पिरेशन या अंतःवसन या अंतःश्वसन की क्रिया होती है तो इसकी ब्रैंकियल बास्केट जो है वो विस्तृत होती है या फैलती है। द गैसियस एक्सचेंज अकर्स इनसाइड द गिल पाउचेज के अंदर इसमें गैसीय विनिमय होता है, जैसा कि यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। ये इसका कॉनस आर्टरियोसस है, वेंट्रिकल है, ऑरिकल है और इंफीरियर जगुआर है और इसका हार्ट का डायग्राम इसमें दिखाया गया है। थैंक यू।